के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के बाद आलिया शबीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अमेरिका से तो हम अपनी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, मगर हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे अपने ही शहरों में जब लोगों को खूनम खून कर दिया जाता है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? कराची में कभी फिरका वारियत की आग भड़कती है तो कभी लिसानी शोले कराची को अपनी लपेट में ले लेते हैं। कल सिंध मोहब्बत रैली जो कि नफरत की आग में बदल गई, किसी को पता ही ना चला और 13 अफराद लुकमाए अजल बन गए और मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि सवाए इसके कि वो मजम्मत करें, इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते हैं? इससे ज्यादा अगर वो करेंगे तो वो ये है कि वो कमेटी कायम कर देंगे या फिर इसके ऊपर इजलास बुलाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है कराची के कल आने वाले दर्दनाक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से कमेटी कायम की गई और आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है कराची के कल के होने वाले वाक़े में, जहां पर कल कराची जो खून की होली जब कराची में खेली गई तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कमेटी कायम कर दी गई है। लेकिन तारीख गवाह है हमारी कि अब जब से ये हुकूमत आई है किसी भी वाक़े के ऊपर जो भी कमेटी बनाई गई है वो कमेटी आज तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारों का तायुन आज तक कोई कमेटी नहीं कर सकी है। तो क्या ये कमेटी सिर्फ लफ्जी और जुबानी कमेटी है, जो नाम निहाद कमेटी है? इससे ज्यादा वो कमेटी कुछ नहीं कर सकेगी। वजीर आला सिंध कायम अली शाह भी अब एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने भी इजलास बुलाया है। डीजी रेंजर्स की खूब सरजनिश की है कि आप लोग कहां थे? वजीर आला सिंध साहब, आप कहां थे जब ये सब कुछ हो रहा था, और इससे पहले आप कहां थे जब सब कुछ होता रहा? तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब जब डीजी रेंजर्स की भी जिम्मेदारी थी कि उनके भी कंट्रोल, उनको भी इख्तियारात दिए गए थे कि कराची की बदअमनी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और ऐसे ही वाकयात की रोकथाम के लिए आगे आए। लेकिन रेंजर्स क्यों नहीं आई? क्यों कराची की बदअमनी जो फैली थी, बदअमनी की लहर को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्यों कोई सामने नहीं आया? कराची में जो बदअमनी फैली वो सिंध मोहब्बत रैली थी। सिंध मोहब्बत रैली इसलिए निकाली जा रही थी, मुहाजिर सूबा आप बनने नहीं देंगे और सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, ये सिंध मोहब्बत रैली का मकसद था। लेकिन मुहाजिर सूबा किस बुनियाद पर बनाना चाहते हैं? अगर मुहाजिर सूबा बनना ही है तो सूबे तो पूरी दुनिया में बनते हैं और पाकिस्तान में भी सूबों की बाज़गश्त इस वक्त चल रही है। आईनी तौर पर सबको इख्तियार है कि वो इसके ऊपर आवाज भी उठा सकता है और बात भी कर सकता है, और आइन हमें इजाजत देता है कि सूबे बनने चाहिए। तो फिर इसमें हर्ज क्या है? इसके ऊपर इस तरह के वाकयात अगर पुरतशद्दुद वाकयात हों तो वो हमारे लिए यकीनन गौर की बात है और सोचने की बात है। लेकिन हमारे हुक्मरान इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जो लिसानी बुनियादों पर बात की जाती है सूबों की तकसीम की, तो इसका आगाज वजीर आजम ने गालबन किया था कि वजीर आजम ने कहा था कि सराइकी सूबे को और लिसानी बुनियादों पर उसको बनाना चाहते हैं, सराइकी सूबे को। ये हवा कहां से चली और कहां तक पहुंच चुकी है? ये महाजर सूबे तक पहुंच चुकी है। कल के पुरतशद्दुद वाकयात, इसके जिम्मेदार कौन है? आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ हमीद अनवर साहब। उनसे बात करते हैं। हमीद अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमीद अनवर, यकीनन आज कराची की फिजा सोगवार है। आज भी कुछ वाकयात हुए टारगेट किलिंग के, कुछ लोगों को आज भी लुकमा अजल बनाया। अब क्या हालात है वहां के और किसको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है? देखिए, ये जो कल एक रैली निकाली गई थी, ये कौम पर जमातों की जानिब से आज ये निकाली गई थी रैली, तो उसमें जो है पुरतशद्दुद वाकयात में 12 बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया गया, और इसमें खासकर एक खातून थी गजाला और एक बच्ची 8 साल बच्ची आमना भी इस अफसोसनाक वाक़े में जान बहक हुई थी। उसके बाद जो है कौम पर जमातों की जानिब से जो है आज हड़ताल की कालगी दी गई थी। आज जो है सिंध भर में और कराची में भी जो है जुज़वी हड़ताल नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज भी जो है कराची में तकरीबन 3 से 4 लोगों को अभी तक टारगेट किया जा चुका है, और उसके बावजूद पीएम हाउस में भी एक अहम इजलास जारी रहा, लेकिन कुछ भी उससे भी कुछ नतीजा खेज जो है सवालात नहीं मिले। अगर देखा जाए तो सिर्फ उसमें भी ही तनबीह की गई और वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी ठोस कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए गए जिसकी वजह से ये कराची में जो है पुरतशद्दुद वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए गए। अच्छा मेहर हमीद, एक बात बताइएगा, दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का कुछ सामने आ रहा है कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है कल के वाकये में, तो क्या कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक कहां से है? उन दहशतगर्दों के बारे में कुछ मालूमात आपको मिल सकी हैं?
जी बिल्कुल, जब ये तशद्दुद वाक़यात पेश आए थे तो उस वक्त 3 दहशतगर्दों को जो है रेंजर ने अपनी तहवील में लिया है और नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है, लेकिन रेंजर की जानिब से ही इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रेंजर के आला हुकाम का कहना है, डीजी रेंजर है, उसके अलावा ब्रिगेडियर सेक्शन वसीम अयूब है, उनका यही कहना है कि इनको जो है नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उनको जो है पुलिस के हवाले किया जाएगा और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक अहम फैसला और भी किया गया है, आलिया के जो कौम परस्त जमात में अवामी तहरीक की जानिब से जो रैली निकाली गई थी उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करने के लिए जो है गौर किया जा रहा है और जो इसमें हलाक हुए लोग उनमें 2 लाख की इमदाद दी जाएगी और इसके साथ साथ जो जख्मी हुए उनको भी 50,000 रुपया इनाम दिया जो उसको मद में दिया जाएगा। अच्छा, ये इमदाद का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके अलावा अभी जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सका। कल की जो पुरम रैली थी पुरतशद्दुद कैसे हो गई, इसका तयन किया जा रहा है। क्यों खामोश थी रेंजर्स भी, पुलिस भी, कहाँ थे हुक्मरान, कहाँ थे कानून नाफिज करने वाले इदारे? इसके बारे में क्या इजलास में कुछ चीजें सामने आई हैं? जी अभी तक देखिए वही 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उसके बाद देखिए कराची में ऑपरेशन भी रोज होता है आलिया और इससे जो है गिरफ्तारियां भी रोज अमल में लाई जाती हैं, लेकिन इस वाक़े से रिलेटेड जो है 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता और इसके पीछे कौन से वाक़यात हैं और इसके अलावा कौन लोग हैं इस जो है तशद्दुद वाक़यात जो कल लोगों की इमदाद को नुकसान पहुंचा, उसके साथ साथ तकरीबन 16 गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां भी जलाई गई, लेकिन अभी तक जो है जिम्मेदारों तक पुलिस या रेंजर नहीं पहुंच पाई। फिर वही 3 लोग हिरासत में लिए, इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी जिम्मेदारी आयद होती है, ये अभी तक रेंजर की जानिब से कोई ऐलान नहीं है। अच्छा हमीद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, महाजर सूबा कितनी जरूरत है कराची की, इसके बारे में कुछ आपको है कि ये कहां से आवाज उठी है महाजर सूबे की और क्यों चाहते हैं महाजर के सूबा बनना चाहिए, उसकी वजूहात क्या है, क्या इल्म है आपको इस बारे में? जी देखिए इस वक्त जो है बाजर जो एक कौम है वो बहुत कौम के जो कारकुनान है, जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा इज्तिमा, एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, रंगी टाउन में निकाली गई थी, इसके अलावा कुरंगी में निकाली गई थी जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन उनका यही कहना था कि हमें जैसे दीगर सराइकी सूबा है, सराइकी सूबे का जो है मुतालबा किया जा रहा है, हजारा सूबा का मुतालबा किया जा रहा है, तो बाजर जो कौम है उसका भी यही कहना था कि हमें भी जो है अब बाजर सूबा दिया जाए, क्योंकि आने वाले में हम नहीं चाहते कि आगे मजीद कोई खराबा हो। तो इसी की मद में जो नाजर सूबा की जब आवाज उठी है और ये कराची में इस वक्त वॉल चॉकिंग भी हो चुकी है, पुलिस को हालांकि आतमात भी जारी किए गए कि ये वॉल चॉकिंग जो है ये मिटाई जाए, कुछ इलाकों को मिटा दी गई है, लेकिन जगह जगह पे नाजर सूबा जरूरी है, नाजर सूबा जरूरी है कि चॉकिंग हो चुकी है और इसके साथ साथ इस वक्त बड़ी तादाद में इस तहरीक में लोग शामिल हो चुके हैं जो नाजर सूबे की का जो है मुतालबा कर रहे हैं। और लेकिन सिंध के जो अमून सिंध के लोग हैं, खासकर जमातों के सरबराह है, उनका दावा है कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, कभी भी सिंध को हम तकसीम नहीं होने देंगे, अगर सिंध तकसीम होता है तो बहुत खून खराबा होगा। बहुत शुक्रिया मेहर हमीद, हमारा प्रोग्राम में साथ देने के लिए। मेहर हमीद ब्यूरो चीफ है कराची के, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से कल खून की होली खेली गई और खून की होली क्यों खेली गई। मुहाजिर सूबे का जो मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो नहीं चाहती हैं कि सिंध को तकसीम किया जाए, इसीलिए कल एक सिंध मोहब्बत रैली निकाली जा रही थी जिसमें पुरतशद्दुद वाकयात सामने आए। कल कराची जो है हमें जलता दिखाई दिया।